नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज है ट्यूसडे यानी रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट का दिन और अपने मित्र जी के यानी कि गौरव के कहने पे आज मैं एक फिल्म का रिव्यू कर रहा हूँ। फिल्म का नाम है नेरू। ये आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे और ये एक मलयालम फिल्म है लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं जीतू जोसेफ। और दोस्तों नेरू जो है एक मलयालम वर्ड है जिसका अर्थ होता है ट्रुथ यानी कि सच्चाई। और इस फिल्म में जीतू जोसेफ और मोहनलाल फिर एक बार साथ आए हैं और इन लोगों ने दृश्यम जैसी एक शानदार फिल्म हमारे सामने पेश की है। तो ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि दृश्यम का जादू क्या इस बार भी चला है। और दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। शुरुआत स्टोरी लाइन से। कहानी है तिरुवनंतपुरम की। यहाँ लड़की एक रहती है सारा और एक दिन जब वो घर में अकेली होती है तो उसका उसके घर में ही रेप हो जाता है। सारा देख नहीं सकती लेकिन वो कुछ चीजें अनुभव करती हैं और एक स्कल्पचर बनाती हैं आरोपी का। फिर आरोपी की पहचान की जाती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपी एक बड़े व्यापारिक घराने का चश्मोचराग है और देश के सबसे बड़े डिफेंस लॉयर को उसके पक्ष में खड़ा किया जाता है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो बहुत दलील नहीं दे पाते और आरोपी को जमानत मिल जाती है। सारा का परिवार न्याय की लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ना चाहता है लेकिन बहुत जगहों पर वकील उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं होते हैं और फिर एक पुलिस अधिकारी की मदद से एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए जाते हैं और इनका नाम होता है एडवोकेट विजय मोहन, जिसकी भूमिका में आप देखते हैं मोहन लाल को। और विजय मोहन जब इस केस को हाथ में लेते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, एक अपने तरफ से मजबूत मुकदमा वो तैयार करते हैं और फिर कोर्ट में इस कहानी की परतें खुलने लगती हैं और एक कहानी जो हमारे सामने है वो आगे बढ़ती है। तो दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है वो अच्छी है, अच्छे ढंग से लिखी गई है और एक बेहतरीन ढंग से, एक शानदार ढंग से इसको निर्देशित किया गया है। यहाँ देखिए कि छोटी-छोटी चीज़ों पर, बारीकियों पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। और यहाँ जब कहानी आगे बढ़ती है तो उसमें कई मोड़ आते हैं, कई ट्विस्ट और टर्न आते हैं, वो देखना ठीक लगता है। खास करके यहाँ जो लीगल वाला पार्ट है वो काफ़ी अच्छे ढंग से पेश किया गया है। कानून की कुछ धाराओं का काफ़ी उल्लेख होता है या वकील कोई काम कर रहा है, कोई दांव-पेच लगा रहा है, तो वो सारी बातें एक अच्छे ढंग से हमको समझ में आती हैं। स्क्रीन प्ले में इसकी गुंजाइश रखी गई है। और दोस्तों यहाँ देखिए लीगल सिस्टम को लेकर के भी कई बातें हमारी समझ में आती हैं। कोर्ट में जब कोई मुकदमा आता है तो उद्देश्य तो ये होता है कि सच्चाई सामने आए, न्याय हो। लेकिन वकील जब कोई केस हाथ में लेता है तो उसका उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से वो केस को जीते, चाहे उसे कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, कोई भी दांवपेच लगाना पड़े। और इसमें फिर न्याय जो है, वो सच्चाई जो है वो कहीं पीछे रह जाती है। और दोस्तों यहाँ आपको कई चीज़ें इमोशनल भी दिखेंगी, खास करके जो पीड़ित परिवार का दर्द है वो आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और गंभीर मसले इस फ़िल्म में उठाए गए हैं, जिसमें से एक मसला है कंसेंट का और एक मसला है विक्टिम शेमिंग का। देखिए, हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ लोगों का नज़रिया ऐसा है कि जब भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, तो उस लड़की को चेहरा छिपाना पड़ता है। उसको एक तरह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, उसके परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और कोर्ट में जब इस तरह के मामले आते हैं, तो फिर कैरेक्टर असैसिनेशन भी होता है।
उस लड़की के चाल चरित्र को, उसके बर्ताव को कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन होना तो बिल्कुल अलग चाहिए। जिस भी लड़के पे आरोप लगा है, उसे शर्म आनी चाहिए, उसका सिर नीचे झुकना चाहिए और उसके परिवार को समाज के ताने झेलने चाहिए कि उसने एक लड़के की परवरिश अच्छे ढंग से नहीं दी, कि एक लड़के को सही बात वो नहीं समझा सके। और दोस्तों, जब इस फ़िल्म का ख एकदम फ़िल्म खत्म होने पर पहुँचती है, लास्ट दृश्य आता है, तब यहाँ हम देखते हैं कि एक मजबूत स्टेटमेंट यहाँ देने की कोशिश की गई है। सारा जब मुकदमा जीत जाती है, तो फिर वो अपने चेहरे से दुपट्टा हटाती है और अपने पूरे परिवार के साथ, पूरी भीड़ से वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकलती है। और ये जो बात है, ये कमाल की बात है, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और दोस्तों देखिए कि ये फ़िल्म कई सारे गंभीर इश्यूज़ को लेकर के तो चलती है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इसको हैंडल किया गया है। यहाँ तक कि फ़िल्म में रेप या बलात्कार जैसे शब्द बहुत कम बार इस्तेमाल किए गए हैं। ज़्यादातर गलत काम जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। और यहाँ आप देखते हैं कि फ़िल्म एक रियलिस्टिक तरीके से पेश की गई है। तो रियलिस्टिक अप्रोच जो है इसका, ये भी एक मजबूत पहलू है। तो ये फ़िल्म जब आप देखना शुरू करते हैं, तभी से आप इसके साथ बंध जाते हैं और इस फ़िल्म के साथ आपका जुड़ाव एकदम आखिर तक बना रहता है। हालाँकि यहाँ कुछ चीज़ें आपको लगता है कि टीच जैसी की जा रही है, या फिर यहाँ 1-2 ऐसी चीज़ है जो कि नहीं भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ सौतेले भाइयों का जो प्रसंग रखा गया है। और दोस्तों, ये जो फ़िल्म है एक बेहतरीन फ़िल्म है, एक लाजवाब फ़िल्म है। यहाँ लीगल सिस्टम भी है, यहाँ इमोशन भी है और यहाँ आप कुछ सामाजिक संदेश भी देखते हैं, सोसाइटी की भी बात देखते हैं। तो ये सब देखना हमको अच्छा लगता है। मोहनलाल यहाँ लीड रोल में हैं और कहना ही क्या कि अगर मोहनलाल हैं तो बेहतरीन अदाकारी तो होगी ही, जो भी भूमिका वो निभाएँगे कमाल ही करेंगे। सिद्दीक हैं यहाँ बचाव पक्ष के वकील की भूमिका में, या अनस्वरा राजन है सारा की भूमिका में, सारा के पिता हैं जगदीश, ये सब ही कमाल के लगे हैं। बहुत बढ़िया अदाकारी इन लोगों ने की है। प्रियमणि हैं, शांति माया देवी हैं, तो कलाकारों का चयन भी अच्छा है और कलाकारों ने काम भी अच्छा किया है। और दोस्तों, तकनीकी तौर पे भी ये फ़िल्म आपको अच्छी दिखती है। हालाँकि 2.5 घंटे की ये फ़िल्म है, तो इसकी लंबाई थोड़ी कम तो की ही जा सकती थी। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी फ़िल्म है, साफ-सुथरी फ़िल्म है, आप परिवार के साथ इसको देख सकते हैं। मैंने तो इसको देखा, मुझे तो काफ़ी ये अच्छी और मज़ेदार फ़िल्म लगी है। मेरी रेटिंग है 5 में से 4 की। तो दोस्तों, आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।